आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। प्रदेश में कोरोना लॉकडाउन में लगातार राहत दी जा रही है। ऐसे में आपसे अपील है कि कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरते। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-239-78046 और 1075। अब मुख्य समाचार। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.93% हुई। प्रदेश में भी 500 से कम हुए नए संक्रमित। सरकार ने स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों के डेटा को संकलित करने के लिए बनाया ऑनलाइन मॉड्यूल। अशोकनगर में नर्सरियों में नए पौधों को बनाने के लिए प्लास्टिक के स्थान पर अब इको फ्रेंडली संसाधनों का उपयोग। और मानसून की दस्तक के साथ ही प्रदेश में शुरू हुआ बारिश का सिलसिला। अब समाचार विस्तार से। देश में उपचाराधीन रोगियों की संख्या और कम होकर 11,21,671 हो गई है। कल लगातार चौथे दिन 1 लाख से कम रोगियों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस दौरान 91,000 से अधिक रोगी सामने आए, जबकि 1,34,000 से अधिक मरीज ठीक हुए। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.93% हो गई है। देश में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 3,63,000 से अधिक हो गई है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 393 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1,240 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। रिकवरी रेट 98% से अधिक हो गई है और संक्रमण की दर आधा प्रतिशत से भी कम रह गई है। कई जिलों में कोविड प्रकरणों की संख्या 0 हो गई है। इंदौर में बीते 24 घंटों में कोरोना के 117 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2 मरीजों की मौत हुई है। वहीं प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर के दृष्टिगत टेस्टिंग की प्रक्रिया निरंतर जारी है। कल भी 79,000 टेस्ट किए गए। सागर जिले में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान कल से सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे। रविवार को यहां भी लॉकडाउन रहेगा। गुना में जिला प्रशासन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराएं। अशोकनगर में आज मात्र 3 नए संक्रमित मिले हैं। उधर महाकालेश्वर मंदिर, मंगलनाथ और हरसिद्धि मंदिर खोलने के संबंध में 28 जून को निर्णय लिया जाएगा। इन 3 मंदिरों को छोड़कर उज्जैन के अन्य धार्मिक स्थलों को क्रमिक रूप से दर्शन के लिए खोल दिया गया है। इस दौरान इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और लोग वैक्सीनेशन करवाकर ही इन धार्मिक स्थानों पर जाएं। ये निर्णय आज उज्जैन में जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में लिया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पहचाने गए स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों के डेटा को संकलित करने और प्रबंध पोर्टल पर विशेष प्रशिक्षण केंद्रों के साथ इसकी मैपिंग के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जानकारी दी है कि स्कूल न जाने वाले चिन्हित बच्चों और उनके लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्रों की जानकारी ब्लॉक स्तर पर प्रखंड संसाधन समन्वयकों के तहत अपलोड की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत एचआईवी के खिलाफ लड़ाई में सभी देशों के साथ है। एचआईवी और एड्स से बचाव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन को संबोधित करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत लगभग 10,40,000 लोगों को मुफ्त में एंटी रेट्रोवायरल चिकित्सा उपलब्ध करा रहा है। मध्य प्रदेश वेयरहाउस एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष राहुल सिंह ने शासकीय गोदामों में सीसीटीवी कैमरे लगाने, ओपन कैप स्थलों पर गोदाम निर्माण और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश योजना के तहत कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के मुख्यालय पर कल एक बैठक में उन्होंने कहा कि निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाले गोदामों को ब्लैक लिस्ट कर कार्रवाई की जाए। श्री सिंह ने कहा कि कॉर्पोरेशन के अधीन गोदामों की कलर थीम निर्धारित करें, जिससे पूरे प्रदेश के गोदाम सुंदर और एक जैसे दिखाई दें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
अशोकनगर जिले के पिपरई कस्बा क्षेत्र के जमाखेड़ी गांव में रहने वाले राजपाल नरवरिया ने ऐसी प्रो ट्रे मशीन बनाई है जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। प्रो ट्रे का उपयोग नर्सरियों में नए पौधों को बनाने के लिए किया जाता है। आमतौर पर ये ट्रे प्लास्टिक की अलग अलग खंड वाली होती है, कहीं प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग भी होता है। राजपाल नरवरिया ने बताया कि मशीन देखने में एक साधारण डिवाइस है। इसमें गोबर और कृषि अवशिष्ट का उपयोग करके पौधा लगाने के लिए विशेष प्रकार के खंडनुमा प्रो ट्रे तैयार की जाती है। उन्होंने ये भी बताया कि मशीन में प्रो ट्रे निर्माण संबंधित कुछ प्रणालियां लगाई गई हैं, जिसको अंदर से 6 भागों में विभाजित किया गया है, जिससे एक बार में 6 खंडों में प्रो ट्रे का सेट तैयार होता है। मशीन बहुत ही सस्ती है और बिजली का खर्चा भी नहीं है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की मूल्य वृद्धि के खिलाफ आज प्रदेश में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर समेत सभी जगह उन क्षेत्रों के वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हुए। उधर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर आंदोलन करने का अधिकार नहीं है। वचन पत्र में तेल के दाम कम करने का वादा करने वाली कांग्रेस ने सरकार में आते ही दाम बढ़ा दिए थे। स्वतंत्रता सेनानी और ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई में प्राणों की आहुति देने वाले शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की आज जयंती है। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में संस्कृति मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के जन्म स्थान पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह को शाहजहांपुर के शहीद उद्यान में पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर श्री पटेल ने कहा कि राष्ट्र स्वाधीनता सेनानियों के बलिदान को कभी नहीं भूल सकता। शिखर धवन को जुलाई में श्रीलंका में होने वाले 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों और 3 2020 मैचों के दौरे के लिए भारत का कप्तान बनाया गया है। तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार 20 सदस्यीय टीम के उप कप्तान बनाए गए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने साउथहैम्पटन के हैम्पशायर बाउल में तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारत को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड के साथ खेलना है। अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून ने समय से पहले दस्तक दे दी है। इस बार मानसून अरब सागर की ओर से आया है। मौसम विभाग ने बताया कि बड़वानी, खंडवा, खरगोन, बैतूल, बुरहानपुर, सिवनी से होकर मानसून राज्य में आ चुका है। मौसम विभाग ने 20 जून तक इसके पूरे प्रदेश में सक्रिय होने की संभावना जताई है। विभाग ने अगले 48 घंटों में प्रदेश के जबलपुर, शहडोल, भोपाल, उज्जैन, सागर, ग्वालियर, चंबल संभागों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजधानी भोपाल में दोपहर बाद से जोरदार बारिश हो रही है। कई जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि वहां बारिश का दौर आ चुका है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 12 जून और 13 जून को G7 शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। दिग्गज फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार को आज अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उन्हें 6 जून को फेफड़ों में संक्रमण के कारण मुंबई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल बीना आगासोत के ग्राम चक में बनाए गए कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री बीना से सीहोर जाएंगे। सतना जिले के प्रभारी मंत्री रामखिलावन पटेल और सांसद गणेश सिंह ने आज जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। डिंडौरी जिला शासकीय अस्पताल में कोरोना से जंग जीत चुके पुलिसकर्मियों में ब्लैक फंगस और अन्य पोस्ट कोविड समस्याओं की जांच करने के लिए 3 दिवसीय पोस्ट कोविड स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया है। गुना में मूंग उपार्जन के लिए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई। खंडवा जिले में लोगों को जागरूक करने के लिए वित्तीय साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को बैंकिंग उत्पादों की जानकारी शिविर लगाकर दी जा रही है। और शिवपुरी जिले में मलेरिया निरोधक माह के तहत जन जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम उमरी कला में आज मलेरिया की रोकथाम, बचाव और उपचार की जानकारी लोगों को प्रदर्शनी के माध्यम से दी गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।